जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 29 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लड़की का 5 साल तक एक लड़के के साथ प्रेम संबंध चलता है और बात विवाह तक पहुंच जाती है। दोनों की सगाई आपके 2020 में हो जाती है। बाद में लड़की का डिसीजन बदल जाता है। लड़की कहती है कि अब शादी नहीं करेंगी और लड़की का जो मन का झुकाव है, लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाता है। मतलब दोबारा हम बताएंगे आपको कि एक लड़की जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, मिथुन लगन की कुंडली है, लगन में शुक्र चंद्र और सूर्य केतु बैठे हुए हैं। इनको एक लड़के से प्रेम हुआ 2015 में और 2020 में इनकी सगाई होती है। उसी लड़के से दोनों का अंतरजातीय प्रेम विवाह होने वाला था। अंत में जाके लड़की का डिसीजन, उसका फैसला बदल जाता है। अब लड़की बोलती है कि वो उस लड़के से शादी नहीं करेगी क्योंकि उसको कोई और लड़का पसंद आ गया है और जो लड़का वो लड़की को पसंद आया है वो किसी और से प्यार करता है। देख लीजिए, इस तरह की स्थिति आपने शायद कभी देखी हो, बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी स्थिति। हाँ, यहाँ पे और बताया कि लड़की का 2015 से पहले भी एक अफेयर था। उसके बाद यहाँ पे लंबा एक अफेयर चला और जो 2020 में शादी होने वाली थी और बाद में शादी टूट गई और वो किसी और लड़के के प्रेम में पागल हो गई। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम आपको बता दें, आपको बेसिक जानकारी कि शुक्र आपके प्रेम का कारक ग्रह होता है और चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है और चंद्रमा प्रेम के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। कुंडली का पंचम भाव जो आपका यहाँ पे 7 नंबर लिखा है वो पंचम भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। और जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है वो कुंडली का सप्तम भाव होता है, ये विवाह का होता है। और तो प्रेम विवाह के मामले में पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र, चंद्र और मंगल का बड़ा ही विशेष महत्व यहाँ पे होता है। यहाँ पे कुंडली हम देखें व्यक्ति की, लड़की की, तो यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनता है, वो लगन में बैठा हुआ है। तो एक तो शुक्र स्वयं प्रेम का कारक ग्रह हो गया और उसके बाद आपके पंचम भाव का वो स्वामी बन जाता है, लगन में आके बैठ गया। तो ये लगन में आके बैठ गया तो ये तो सिद्ध हो गया कि लड़की का स्वभाव प्रेमी स्वभाव होगा, लड़की मॉडर्न होगी, लड़की के अंदर शौकीन होगी। और जहाँ चंद्रमा उसके साथ आ गया तो चंद्र और शुक्र की यहाँ पे युति हो गई। जब चंद्र शुक्र की युति होती है तो व्यक्ति का स्वभाव प्रेमी स्वभाव हो जाता है, व्यक्ति का आकर्षण बड़े जल्दी हो जाता है। और इस शुक्र चंद्र की युति पर यदि शुभ प्रभाव है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा प्रेमी सिद्ध होगा। यदि ये पाप प्रभाव में आ गई तो व्यक्ति का प्रेम विवाह असफल रहेगा या प्रेम उसका असफल रहेगा और व्यक्ति को प्रेम के मामलों में असफलता यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र यहाँ पे अस्त हो गया। शुक्र का अस्त होना सबसे बड़ी नेगेटिव बात हो जाती है और चंद्रमा के साथ में है वो, ये चंद्रमा यहाँ पे अस्त हो गए, अस्त हुए सूर्य की वजह से। तो शुक्र, ये सूर्य ने जो अस्त किया, सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया, इसके साथ साथ पंचम भाव के स्वामी को अस्त कर दिया। इनकी दशाओं के बारे में आपको बताऊं तो वर्तमान में शनि की महादशा में आपका जब शुक्र का अंतर चला था 2012 से लेकर 15 के बीच में, तभी इनका यहाँ पे एक प्रेम संबंध यहाँ पे शुरू हुए। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है और अपनी दशाओं में, अंतर दशाओं में प्रेम, यहाँ पे प्रेम की तरफ रुचि देगा। लेकिन असफलता के यहाँ पे आप संकेत समझिए कि चंद्रमा की शुक्र की युति हो गई, दोनों में 2 ही डिग्री का अंतर है। देखिए, जब कभी चंद्र शुक्र की युति पंचम सप्तम लगन के संदर्भ में होती है तो व्यक्ति का ये मान के चलिए कि उसका विवाह ना होने के योग बन जाते हैं, विवाह प्रतिबंधक योग बन जाते हैं। तो इस कुंडली में तो प्रेम विवाह होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। उसका यही कारण रहा कि आपका शुक्र जो कि प्रेम का कारक ग्रह होता है और पंचम भाव का स्वामी बन गया, वो अस्त हो गया, सूर्य से डीपली अस्त हो गया। देखिए, जब कभी भी शुक्र आपका अस्त होता है सूर्य से ही अस्त होता है हमेशा ही, तो उसमें जितनी डिग्री का अंतर कम होगा, सूर्य और शुक्र के बीच में डिग्रियों का जितना अंतर कम होगा उतनी ही ज़्यादा हानि वहाँ पे शुक्र की होगी। यहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति और उसमें शुक्र का अस्त होना ये सिद्ध करता है, शुक्र यौन सुख का कारक ग्रह होता है, प्रेम का कारक ग्रह होता है। तो जब शुक्र आपका अस्त हो जाए तो वो प्रेम की हानि करेगा और शारीरिक सुख, यौन सुख के मामले में वो व्यक्ति को असंतुष्ट बना देगा। निम्फोमेनिया की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक सुख को महसूस नहीं होता, संतुष्टि व्यक्ति को नहीं मिलती है, लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, दोनों के लिए। जब लड़के का 2015 से लेकर 20 तक जब प्रेम संबंध रहा, उस बीच में लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बार गहरे शारीरिक संबंध बने, लंबे समय तक के लिए ये आपके हनीमून पे जाते थे एक तरह से, एक तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी आप सोचिए कि सगाई होने वाली थी और लास्ट मोमेंट पे लड़की ने अपना फैसला बदल दिया। अब लड़की कहती है कि वो उसको दूसरा लड़का पसंद आ गया है और दूसरा लड़का भी किसी और लड़की को पसंद करता है। तो वर्तमान जो बॉयफ्रेंड था उसको कितना बुरा लगा होगा, उसके दिल पे क्या बीती होगी, आप समझ सकें।
तो यहाँ पे जो जो अनुभूति है कि लड़की को, जिस लड़के के साथ वो 5 साल तक रही, फिजिकली मेंटली उसके साथ उसका एक संबंध रहा, फिर भी वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाए, उसका मुख्य कारण यहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति रही, जिसमें शुक्र आपका डीपली अस्त हो गया, जो आपकी भावनाओं में असंतुष्टि देता है, यौन क्रियाओं में आपको असंतुष्टि देता है। शुक्र के जो शत्रु होते हैं, शुक्र के दो शत्रु ग्रह बहुत ज़्यादा होते हैं, एक सूर्य हो गए, एक चंद्रमा हो गए, दोनों ही शत्रु ग्रह हो गए। दोनों ही शुक्र के जो आपके शत्रु ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्रमा होते हैं, वो दोनों उसके साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे शुक्र अस्त हो गया, इसलिए प्रेम में असफलता मिल गई। चंद्रमा की वजह से व्यक्ति का आपका प्रेमी स्वभाव हो गया, चंद्र शुक्र की युति की वजह से आपका जो विवाह प्रतिबंधक योग बनता है वो यहाँ पर बन जाता है। और देखिए, आपने हमारी वीडियो देखी होंगी विवाह से पूर्व अनैतिक प्रेम संबंधों के योग के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो पंचम भाव होता है वो विवाह से पूर्व की स्थिति को दिखाता है, और अष्टम भाव आपके शारीरिक आपके गुप्तांगों का माना जाता है। तो जब कभी भी आपके पापी ग्रह पंचम और अष्टम का संबंध बना है, पापी ग्रहों के माध्यम से बनता है पंचम अष्टम का संबंध, विवाह से पूर्व अनैतिक संबंधों के योग बन जाते हैं। जब पंचम भाव बुरी तरह से पीड़ित हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पंचम भाव पे 7, 8, 9, 10 जो पंचम भाव है उस पे आपके अष्टम भाव के वक्री शनि की दृष्टि है। तो देखिए, पंचम भाव क्या है, विवाह से पूर्व अनैतिक प्रेम संबंधों के योग यहाँ से पंचम भाव से देखे जाते हैं, जिसमें पंचम भाव आपका सिर्फ मनोरंजन के लिए प्रेम दिखाता है या टाइम पास वाला प्रेम दिखाता है एक तरह से। तो उसमें देखिए, शनि की दृष्टि है आपका पंचम भाव पे, उस पर मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पे, उसके बाद आपका केतु की दृष्टि है पंचम भाव पे। तो तीनों पापी ग्रह हो गए, तीनों पापी ग्रह आपके पंचम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी जो बचता है वो आपका केतु से आपका पहले ही पीड़ित हो गया है, सूर्य से चंद्रमा से अस्त हो गया। अस्त मतलब कहानी भ्रष्ट कर देता है एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए पंचम भाव ने किस तरह की हालत खराब कर दी। तो ये यहाँ पे इससे दिखाता है कि लड़की की कुंडली में प्रेम में असफलता के योग थे, प्रेम में असंतुष्टि के योग थे। असंतुष्टि है तभी असफलता है। और ये प्रेम, हालांकि यहाँ पे इतना लंबा यहाँ पे प्रेम संबंध रहा, तो यहाँ शादी हो जानी चाहिए थी। शादी ना होने का एक कारण यही है कि शुक्र चंद्र की जब युति बनती है तो वो विवाह के मामले में बहुत ही वास्तव में ही नेगेटिव रिजल्ट देती है। और ये युति डिग्रियों में, शुक्र और चंद्र में डिग्रियों का अंतर जितना कम होगा उतनी ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। जहाँ तक कि विवाह प्रतिबंधक योग भी ये बना देते हैं ग्रह, सप्तम और इनका लगन से संबंध हो तब। तो यहाँ पे आप देखिए, लगन में ही शुक्र चंद्र की होती है, यहाँ पे बन जाती है। अब यहाँ विवाह प्रतिबंधक योग के बारे में आपका जो बंजर राशियाँ होती हैं 3, 5, 6, 9, 3, 5, 6, जो आपकी मिथुन राशि, आपकी सिंह राशि, आप कन्या राशि, ये बंजर राशियाँ होती हैं। वही मेष राशि, धनु राशि और मकर राशि जो होती है ये अर्ध बंजर राशियाँ होती हैं। तो आप देखिए, मिथुन राशि में आपके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, एक ग्रह आपके 5वें ग्रह आपके गुरु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और फिर आपके राहु, शनि और मंगल ये आपके अर्धबंजर राशि में बैठे हुए हैं। तो लगभग सभी ग्रह आपके बुध को छोड़ के बंजर या अर्धबंजर राशियों में यहाँ पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शादी में परेशानी वो देगा ही देगा, शादी वहाँ पे नहीं होने देगा। तो ये बंजर या अर्धबंजर राशियों की स्थिति होगी। नवांश कुंडली आप देखेंगे तो नवांश कुंडली में भी आपके शुक्र चंद्रमा की युति बनी हुई है, यानी कि अब शुक्र चंद्रमा की युति, और ये और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगी प्रेम संबंधों के मामले में, विवाह के मामले में। तो ये अर्धबंजर राशियों में है, वहाँ पे आपके गुरु और शनि आपके बंजर राशियों में है, मंगल बंजर राशि में है। तो आप देख लीजिए 2, तो 4 और एक 5, यानी कि नवांश कुंडलियाँ भी 5 ग्रह आपके बंजर या अर्धबंजर राशियों में है। बंजर या अर्धबंजर राशियाँ विवाह के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ फल देती हैं या विवाह नहीं होने देती हैं। और भी कोई योग हो तो नवांश कुंडली आप देखिए, नवांश कुंडली का एक नियम है कि जब कभी नवांश कुंडली में शुक्र और मंगल का संबंध बनता है, व्यक्ति की यौन इच्छाएं बहुत ज़्यादा विकृत हो जाती हैं, व्यक्ति को संतुष्टि भाव नहीं होता है, या ये कहिए व्यक्ति के बहुत से प्रेम संबंध होते हैं। अब ये इतने प्रेम संबंध व्यक्ति के तभी होते हैं जब व्यक्ति के अंदर संतुष्टि भाव नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, शुक्र आपके मंगल की राशि में बैठा हुआ है और मंगल उसको देख रहा है, तो यहाँ पे एकदम क्लियर पक्का वाला योग बन जाता है शुक्र मंगल का संबंध नवांश कुंडली में। तो यानी कि ऐसे लोगों की यदि शादी से पहले भी इनके अफेयर रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली अफेयर रहते हैं, इनका प्रेम वासना से भरा होता है, वास्तविक प्रेम नहीं होता है, फिजिकल के लिए इनका संबंध बनते हैं, प्रेम संबंध बनते हैं। शादी हो जाए तब ये ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। शुक्र मंगल की युति वाला जो कॉन्सेप्ट है नवांश कुंडली में, शुक्र मंगल के संबंध वाला, वो शादी के बाद ज़्यादा असर देता है यदि शुभ प्रभाव में ना हो।
तो आप देख सकते हैं कि नवांश कुंडली में भी आपके बंजर राशियों का संबंध है और शुक्र मंगल का यहाँ पे संबंध बना हुआ है। तो ये नवांश कुंडली में भी क्लियर यहाँ पे होता है कि शादी विवाह में बहुत परेशानी आने वाली है, और यहाँ पे प्रेम संबंधों के मामले में असफलता ही असफलता है। लगन कुंडली की मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए एक चीज़ यहाँ बताऊँ कि अष्टम भाव में शनि है और आपको उसको बुध देख रहा है। तो जब कभी भी आपका लड़की की कुंडली में शुक्र का बुध का और शनि का जब संबंध बनता है, तो व्यक्ति के लड़की के जीवन में जो लड़के आएंगे या जो जैसे शादी होगी पति से, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा, शारीरिक संबंध बनाने में कमज़ोर होगा, नपुंसकता उसमें व्यक्ति में हो सकती है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे ये भी संकेत मिलता है कि लड़की के जीवन में जितने भी पुरुष आएंगे उनमें कहीं ना कहीं एक शारीरिक कमजोरी रही होगी, इसलिए लड़की प्रेरित रहेगी दूसरे व्यक्तियों से संबंध बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको बता दिया कि शुक्र की स्थिति निम्फोमैनिया योग बन जाता है, बहुत ही क्लोज डीप है, और प्रेम के कारक होने के कारण यहाँ पे प्रेम असफलता मिलती है। वर्तमान में इनकी शनि की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। राहु के अंतर दशा में ही इनकी सगाई हुई थी जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में सगाई हुई थी, और राहु ने इनका पूरी तरह से एक तरह से ब्रेकअप करा दिया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कैसे प्रेम में असफलता मिली। विवाह से पूर्व अनैतिक प्रेम संबंध योग के बारे में आपको बता दें। पंचम भाव पीड़ित है, नवांश कुंडली में शुक्र मंगल की युति, पंचम भाव का स्वामी स्वयं शुक्र बन जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, ये यहाँ पे स्थिति बता दी। विवाह न होने के कारण भी यहाँ पे पूरी संभावना है। अब एक प्रेडिक्शन और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पूरी संभावना है कि लड़की की शादी ना हो। लड़की की शादी ना होने का एक मुख्य कारण यही रहेगा कि लड़की का स्वभाव प्रेमी स्वभाव है। लड़की का संबंध प्रेम संबंध एक से रहेगा, उसके साथ लड़की आपकी खुश नहीं रहेगी, संतुष्टि भाव पैदा नहीं होगा, इसलिए लड़की दूसरे फिर अगले लड़के से उसका नया अफेयर शुरू होगा, उसके साथ भी आपकी संतुष्टि भाव नहीं होगा, फिर नया अफेयर शुरू होगा। ऐसे ऐसे करके लड़की की उम्र निकल जाएगी, और फिर जब शुक्र और चंद्र की युति हो और पाप प्रभाव हो जैसे केतु का है यहाँ पे, तब भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो आधुनिक ख्यालों से भरा होता है। मतलब व्यक्ति शादी विवाह जैसी आपकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें विश्वास नहीं रखता है, वो एकदम खुले विचारों का होता है। तो उसका प्रेम संबंधों में रुझान होता है, शादी में रुझान नहीं होता है। तो यही यहाँ पे एक स्थिति यहाँ पे इनके जीवन में बनेगी, और बड़ा ही मुश्किल है कि इनकी शादी यहाँ पे हो जाए। हालांकि यहाँ गुरु की दृष्टि यहाँ पे सप्तम भाव पे है, गुरु सप्तम भाव गोस्वामी है, सप्तम भाव को देख रहे हैं। एक छोटी सी संभावना रही है कि शायद इनकी यहाँ शादी हो जाए गुरु की दृष्टि से, लेकिन ये शादी टिक नहीं पाएगी और शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि वही ख्यालात रहेंगे लड़की के कि भाई कि शादी से अच्छा तो प्रेम संबंध होते हैं, प्रेम संबंध के ही आधार पर इनका जीवन गुजर जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जो व्यक्ति जो ज्योतिष के सीखने वाले इच्छुक जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि ज्योतिष की क्लास हम शुरू करने हैं, ये वीडियो 13 मिनट की होगी, और 13 मिनट की वीडियो पर हम रोकेंगे नहीं, इसको 14 मिनट का इंतजार करेंगे। ये 14 मिनट की यहाँ पर हो जाएगी, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे, उसके बाद ही वीडियो बंद करेंगे। तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए, क्या बताएं आपको, क्या बताएं, दशाएं देख लीजिए इनकी कौन सी दशा आने वाली है। शनि की महादशा में राहु छोड़ गुरु, जब गुरु आएंगे इनकी दशा में, तो बहुत अच्छी इनकी पार्टनरशिप यहाँ पे शुरू हो जाएगी। जिस भी लड़के से प्रेम संबंध बने, चाहे विवाह हो, उस समय गुरु की आपके अंतर दशा में बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप चलेगी। उसके बाद जैसे गुरु हट जाएंगे, महादशा बदल जाएगी, और महादशा बदलने के बाद बुध शुरू हो जाएंगे, और धन के मामले में और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे कैरियर के मामले में। लेकिन क्योंकि पहले कुंडली में कोई योग होना चाहिए, फिर उसके बाद दशाओं का प्रभाव देखना चाहिए, ये नियम है। अब कुंडली में पहले ही ये दिख रहा है कि विवाह प्रतिबंधक योग बन रहा है, तो फिर बीच में दशाएं कितनी भी बहुत अच्छी आएँ वो शादी नहीं करा पाएंगी। हाँ, गुरु का जब अंतर चलेगा उसमें एक शादी की संभावना बनेगी, या बहुत अच्छा एक प्रेम संबंध वहाँ पर आएगा, या वहाँ पे ऐसा होगा कि मतलब लंबे समय तक शायद ये टूटेंगी, शादी विवाह के रिश्ते हैं वो टूटेंगे, क्योंकि महादशा और अंतदशा नाथ में 6-8 का संबंध बन जाएगा। घटनाएं इनके पूरे जीवन में सप्तम भाव के संबंध में ही घटनाएं पूरी रहेंगी। तो विश्लेषण तो बहुत कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।